आपने गिजा पिरामिड्स को देखा होगा। इसमें इस्तेमाल होने वाले पत्थरों ने साइंसदानों को हैरान कर रखा है। इन पत्थरों का वजन 50 से 80 टन के बराबर है। साइंसदान हैरान है कि इतने बड़े पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर आज से 4500 साल पहले कैसे रखा गया। अभी साइंसदान इसी चीज को स्टडी कर ही रहे थे कि एक और पत्थर ने साइंसदानों को हैरान कर दिया। इस पत्थर को देखें, इसका साइज गिजा पिरामिड के पत्थरों से ज्यादा बड़ा है और इसका वजन 1000 टन के बराबर है। इसकी लंबाई 64 फीट है, चौड़ाई 18 फीट है और ऊंचाई 19 फीट है। यानी अगर 5 फीट के 3 लोगों को एक के ऊपर एक खड़ा किया जाए तब भी ये पत्थर उनसे बड़ा होगा। इस स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने वाले इस पत्थर को स्टोन ऑफ द साउथ कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ आपको एक बहुत बड़ा पत्थर देखने को मिलेगा जिसे स्टोन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन कहा जाता है। इसका साइज इतना बड़ा है कि आज तक जितने भी इंसानों के कटे हुए पत्थरों को फाइंड किया गया है, ये उनमें सबसे बड़ा पत्थर है। कुछ साइंसदान कहते हैं कि इन पत्थरों को छेनी और हथौड़ी से काटा गया है। घोड़े और हाथियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया होगा। लेकिन कुछ साइंसदान का कहना है कि इन पत्थरों को जितनी बारीकी से और परफेक्ट शेप में काटा गया है, उसे देखकर लगता नहीं है कि इन्हें छेनी हथौड़े से काटा गया होगा। साइंसदानों को एक ऐसी जगह मिली है, यहाँ उनको लगता है कि हो सकता है इन पत्थरों को उस जगह से लाया गया हो। ये जगह अमेरिका में मोनूमेंट वैली के नाम से मौजूद है। यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे टावर्स जैसी चट्टानें हैं जो लाल रंग की रेत से बनी हुई हैं। ये सारे स्ट्रक्चर कुदरती तौर पर बने हैं। इस जगह को आपने कई हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा, लेकिन इस जगह से थोड़ी दूरी पर एक ऐसी जगह मौजूद है जो कुछ ऐसी दिखाई देती है। जब इस जगह की वीडियो को इंटरनेट पर डाला गया तो इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस वीडियो में आपको कई पीसेस में पत्थर कटे हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये पत्थर कुदरती तौर पर नहीं कटे बल्कि इंसानों ने इनको काटा है। इस बात का सबूत ये है कि यहाँ पर बहुत सारे कटे हुए पत्थर बीच में से गायब हैं और इतने बड़े पत्थरों को एक पहाड़ के ऊपर से बीच में से उठाकर कहीं ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और इतने बड़े पत्थर को 90 डिग्री पर बिल्कुल परफेक्ट शेप में काट देना छेनी हथौड़ी से मुमकिन नहीं है। ये पत्थर इतने ज्यादा बड़े हैं कि इनको आज भी मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से हिलाया नहीं जा सकता। अब सोचने वाली बात यह है कि इन पत्थरों को हजारों साल पहले कैसे काटा गया होगा। अभी तक इसका जवाब साइंसदानों के पास नहीं है। कुछ साइंसदान का कहना है कि ये पत्थर कुदरती तौर पर कटे हैं, लेकिन कुछ साइंसदान का कहना है कि दुनिया में लाइमस्टोन्स के पहाड़ कई जगह मौजूद हैं, लेकिन पूरी दुनिया में कहीं भी कुदरती तौर पर इस तरह पत्थर नहीं कटे, जिसकी वजह से लोगों का कहना है कि हो सकता है इस पहाड़ को इतने बड़े बड़े पत्थरों में काटा गया हो। इस तस्वीर में इस पत्थर को देखें जिसके सामने इंसानों का साइज कितना छोटा है। इस पत्थर को कैसे काटा गया और काटकर इसे दूसरी जगह कैसे लेकर जाया गया, ये आज भी एक मिस्ट्री है। इसके बाद इस जगह को देखें। ये जगह एक पहाड़ पर मौजूद है। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को इतनी सफाई से काटा गया है कि इनके बीच में से एक बाल भी नहीं गुजर सकता। इन सारे स्ट्रक्चर्स को देखें। इस जगह को एक पहाड़ को काटकर बनाया गया है, जिसे देखकर कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि इन सभी स्ट्रक्चर्स को छेनी हथौड़ी से काटकर बनाया गया है। इसके बाद बात करते हैं 500 साल पुरानी जगह की। यहाँ पर 11 मंजिला जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद हैं। कुछ लोगों के मुताबिक ये जगह 2000 साल पुरानी है, लेकिन कुछ लोग इसे 500 साल पुराना कहते हैं। चलो मान लेते हैं ये साइज 500 साल पुरानी है। तो जरा सोचिए, आज से 500 साल पहले जब टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी, तब रेगिस्तान के बीचों बीच एक पूरा शहर बनाया गया जिसमें 11 मंजिला जितनी बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद हैं। इस जगह को मैनहट्टन ऑफ द डिजर्ट का नाम दिया गया। ये जगह यमन में मौजूद है। ये इमारतें आज भी बिल्कुल सही हालत में मौजूद हैं। इन बिल्डिंग्स को मिट्टी और पत्थरों से बनाया गया है जो आज दुनिया को हैरान कर रही हैं। आज की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद भी बिल्डिंग कुछ सालों बाद ही खत्म होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन पुराने जमाने की इमारतें आज भी बिल्कुल सही हालत में खड़ी हैं। इसके बाद बात करते हैं इस वीपन की। आज से 2000 साल पहले चाइना में इस हथियार को बनाया गया। उस दौर में ये हथियार इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसे आज AK-47 से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि इसे उतनी रफ्तार से फायर होता है जितनी रफ्तार से आज AK-47 से होता है। उस वक्त इस हथियार से किसी भी फौज को हराना बहुत ज्यादा आसान था।
और इसको चलाना भी बहुत ज्यादा आसान था। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि इसके सामने बड़ी से बड़ी फौज भी नहीं टिक पाती। इसे हथियार से 15 से 20 सेकंड्स में 7 से 10 फायर किए जा सकते थे। इसे जब मौजूदा राइफल के साथ कंपेयर किया गया तो इसने राइफल से पहले 5 बार फायर कर दिए। इस हथियार को आखिरी बार 19वीं सदी में इस्तेमाल किया गया और ये वाकई में कमाल की एंशिएंट टेक्नोलॉजी थी। इसके बाद जिस एंशिएंट टेक्नोलॉजी की मैं बात करने लगा हूँ उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अभी मैंने एंशिएंट इजिप्शियन के बड़े बड़े पिरामिड्स के बारे में बात की है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एंशिएंट इजिप्शियन अपना सफर कैसे करते थे? आपके माइंड में घोड़ा सवारी या एक बहुत बड़ी कश्ती का ख्याल आया होगा, लेकिन उस वक्त लोग एक बहुत बड़े बहरी जहाज का इस्तेमाल करते थे जिसका साइज मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर होता था। इसे 3rd BC में बनाया गया था जिसका नाम ये रखा गया। इसे फेरो पिटोलेमी के कहने पर बनाया गया था। ये बोट इतनी ज्यादा बड़ी थी कि एक वक्त में इस पर 7,500 लोग आसानी से सफर कर सकते थे, जबकि मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियर पर 5,500 लोग सफर कर सकते हैं। ये बोट 130 मीटर बड़ी थी। देखने में ऐसा लगता है जैसे इसको 2 पोर्ट्स को जोड़कर बनाया गया था। मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूल या न्यूक्लियर रिएक्टर की एनर्जी से चलता है, लेकिन उस पोर्ट को 4,000 लोग मिलकर चलाते थे। इसमें 400 सेलर्स और 850 सोल्जर्स हुआ करते थे। इस पर इतने लोग थे कि इसे एक छोटा टाउन भी कहा जाता था। ये वाकई में एंशिएंट इजिप्शियन की कमाल की टेक्नोलॉजी थी। इसके बाद बात करते हैं बहुत बड़े इंसानी ढांचे की। नवंबर 2017 में साइंसदानों की एक टीम थाईलैंड में मौजूद कराबी की एक केव के अंदर रिसर्च कर रही थी तो उनको कुछ इंसानी हड्डियां नजर आईं। उन्होंने सोचा शायद यहाँ मजीद इंसानी हड्डियां हो सकती हैं। इसलिए जब उन्होंने मजीद खुदाई की तो उनको एक बहुत बड़ा इंसानी ढांचा मिला और ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस ढांचे की लंबाई 19 फीट से ज्यादा थी। इस ढांचे के साथ एक सांप का ढांचा भी मिला जिसके सर पर 2 सींग थे। साइंसदान के मुताबिक उस सांप ने इस आदमी को काटा होगा जिससे इसकी मौत हो गई। कुछ साइंसदान का कहना है कि हो सकता है ये सांप इस आदमी के गोश्त को खाने आया हो और फिर ये खुद भी यहाँ मर गया हो। ये डिस्कवरी इतनी ज्यादा हैरानकुन थी कि जब इसकी तस्वीर पब्लिश की गई तो ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गई। थोड़ी देर बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने इस स्केलेटन को अपनी तहवील में ले लिया। लेकिन सवाल ये आता है कि ये इतना बड़ा शख्स कौन था और इसके गिर्द सांप क्यों लिपटा हुआ था? इसके बारे में अभी भी साइंसदानों को नहीं पता चल सका। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।